जहां पर x की वैल्यू a है और इक्वल इंटरवल्स की बात कर रहे हैं तो a प्लस h इंटरवल ये हो गया, मतलब एक बात है h इंटरवल पे a प्लस h, फिर उसके बाद h इंटरवल और a प्लस 2h हो जाएगा, और इसी तरह से फाइनली आपके नंबर्स आएंगे a प्लस एन एच। ठीक है, और करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू एफ ए, y मतलब क्या होता है एफ एक्स। ठीक है, तो x की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू y, x के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू एफ ए हो गई, फिर ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यू a प्लस एच हो गई, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ए प्लस 2h हो गई, और फाइनली करते करते एफ ए प्लस एन एच। अब जरा सा आप लोग दिमाग लगाइए कि ये हमारा जो डाटा दिया हुआ है क्या ये इक्वल इंटरवल का डाटा है, तो आप लोग कहेंगे यस इट इज, क्योंकि इसमें सारे इंटरवल में x के सारे इनपुट्स में h का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, तो फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है कि हर a के करेस्पॉन्डिंग, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये x की वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज हैं, और इन x के करेस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, एफ ए के करेस्पॉन्डिंग एफ ए प्लस एच के करेस्पॉन्डिंग एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h के करेस्पॉन्डिंग एफ ए प्लस 2h, ए प्लस 3h के करेस्पॉन्डिंग एफ ए प्लस 3h, और ए प्लस एन एच के करेस्पॉन्डिंग एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है, ये जो डिफरेंस, ये जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का मतलब जो पहले होगा उसके उनका डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस कंसेक्यूटिव सारे ले लें तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं इन्हीं को कहते हैं हम फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, जो कंसेक्यूटिव फंक्शंस के डिफरेंस होते हैं, ठीक, यही होता है फाइनाइट डिफरेंस। अब जैसे हमने क्या देखा कि a प्लस 3h से a प्लस 2h के एफ एक्स का डिफरेंस ये दिख रहा है, उसी तरह से लास्ट वाले में एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, तो ये फाइनाइट डिफरेंसेस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, आगे का। ठीक है, और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये होता है। अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पर लगाएंगे तो अब नाम जब फॉरवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके आगे वाले से डिफरेंस चाहिए। मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है जिसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करने पे एक इंटरवल आगे जाके वहां से फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस निकालता है। ठीक है, तो वही कोई जरूरी नहीं है ये किसी भी पर भी, मैं इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, इस पर भी, किसी पर भी फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करूंगा, और जिस पर भी अप्लाई करूंगा अगर जो ए पर मैंने अप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर जो ए प्लस एच की बात किया तो ए प्लस 2h माइनस ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ प्लस एच माइनस एफ ए, डेल्टा एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। इसी तरह से सिमिलरली ये जो डिफरेंस ऑपरेटर दिखाई दे रहा है ये किसी पर भी हम अप्लाई करेंगे तो एक इंटरवल आगे के फंक्शन से उस अपने फंक्शन का डिफरेंस ये निकालेगा। मतलब ये a प्लस 2h है तो a प्लस 2h यहाँ होगा और इससे एक अधिक वाला फंक्शन की वैल्यू यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन ये फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, लेकिन ये अगर जो इस फॉर्म में है तो इसको हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहा जाएगा। ठीक, जिसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन किया गया है, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सॉरी डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात मैं कर रहा था, तो एफ ए पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जब एक बार अप्लाई किया गया तो ये हुआ हमारा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहा जाएगा। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें तो ये दो बार ऑपरेट हो जा रहा है तो उसको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। कैसे दो बार ऑपरेट हो जा रहा है, जैसे ये डेल्टा टू द पावर 2 है
तो इसका मतलब डेल्टा एक बाहर रखिए, एक डेल्टा को आप ऑपरेट कर दीजिए एफ में। एक डेल्टा को जब आपने ऑपरेट किया तो डेल्टा एक बार ऑपरेट करने के बाद ये आपको दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद डेल्टा जो बाहर पड़ा हुआ है उसको फिर आप ऑपरेट कीजिए। तो जब इसको दोबारा हमने ऑपरेट किया, इस चलिए दोनों पर अलग अलग ऑपरेट किया, एक इस पर ऑपरेट किया और एक इस पर ऑपरेट किया। जब इस पर ऑपरेट किया तो क्या हो गया, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच, एंड माइनस एफ ए पर ऑपरेट किया तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एफ ए प्लस एच माइनस ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ ए प्लस एच हो गया, 2 टाइम्स हो गया, और ये एफ ए। ठीक है, तो मतलब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए का सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस अगर जो देखा जाए तो ये 3 बार ऑपरेट हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक बार ये बाहर रखो और सेकेंड वाला हमने कैलकुलेट कर रखा है, सेकेंड वाला ये है। ठीक है, तो एक बार बाहर रखो और सेकेंड वाले में जो है उठा के यहीं से वैल्यू रख दो, यहीं से उठा के वैल्यू रखे एफ ए प्लस 2h माइनस 2 टाइम्स एफ ए प्लस एच माइनस एफ। अब इस पर ये थर्ड वाला डिफरेंस ऑपरेटर फिर से, मतलब थर्ड टाइम फिर से ऑपरेट जब किया तो ये इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा। ठीक, इस पर जब ऑपरेट हुआ तो एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h हो गया, और उसके माइनस 2 टाइम्स। अब जरा सोचिएगा, माइनस 2 टाइम्स, 2 को हमने बाहर रखा हुआ है, क्यों बाहर रखा है, ये डेल्टा ऑपरेट अंदर क्यों हुआ है, क्योंकि डेल्टा तो फंक्शन पर ही ऑपरेट होगा, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो 2 बाहर है अपनी जगह। और इस पर जब डेल्टा ऑपरेट हुआ तो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच हो जाएगा, वो यहाँ पर रख दिया। फिर उसके बाद एफ ए पर भी ये डेल्टा ऑपरेट हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब इसको एक काम करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एफ ए प्लस 3h माइनस 3 टाइम्स एफ ए प्लस 2h प्लस 3 टाइम्स एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, सिमिलरली अगर जो हम लोग इसको nth डिफरेंस फॉरवर्ड, nth फॉरवर्ड डिफरेंस अगर जो हम लोग कैलकुलेट करें, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया, अब nth फॉरवर्ड डिफरेंस अगर जो कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, इसी को 1 बाय 1 बार बार ऑपरेट करते रहेंगे। ठीक है, ऑपरेट करते करते अगर जो n-1 के टर्म में देखेंगे तब तो यही होगा, लेकिन वो अगर जो और ऑपरेट करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली अगर जो डेल्टा टू द पावर n एफ ए का मतलब हो गया nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए। अब nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए का मतलब क्या हो गया, यही जैसे इसमें ऑपरेट हुआ है तो इसी में अंदर ऑपरेट हो जाएगा, n-1th फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच माइनस n-1th फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ चीजें जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि डेल्टा एफ ए मीन्स एफ ए इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेक्स्ट एंड। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उसके आगे वाले से डिफरेंस चाहिए, तो अगली एंट्री में से एफ ए को सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, द डिफरेंस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज डिनोटेड बाई प्लेसिंग दिस। ठीक है, कभी भी इस डिफरेंस को हम हमेशा डेल्टा एफ ए के टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा एफ ए के टर्म में इस डिफरेंस को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर डेल्टा, बट डेल्टा स्क्वायर मींस डेल्टा इज ऑपरेटेड बाय डेल्टा। ठीक है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर मैं बोल रहा हूं तो इसको आप स्क्वायर मत समझिएगा, वो मैं केवल आपको समझाने के लिए स्क्वायर बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि 2 टाइम्स डेल्टा इज ऑपरेटिंग 2 टाइम्स। ठीक है, डेल्टा इज ऑपरेटिंग 2 टाइम्स ऑन फंक्शन। चलिए एक एग्जांपल को देखिए, बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे कंस्ट्रक्ट या तो अच्छा कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल भी अभी मैं चर्चा करूंगा, कंस्ट्रक्ट ए डिफरेंस टेबल एंड फाइंड डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ f1। तो सपोज कीजिए ये x और y में आपका डाटा दिया हुआ है। ठीक है, x और y में एक डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब जब आप सोचिए क्या इंटरवल्स इक्वल है, h इज इक्वल टू कितना है 1 है, यहाँ भी h इज इक्वल टू कितना है 1 है, यहाँ भी h इज इक्वल टू कितना है 1 है, यहाँ भी h इज इक्वल टू 1, मतलब इक्वल इंटरवल है। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी हुई है, y 1 के करेस्पॉन्डिंग 1, 2 के करेस्पॉन्डिंग 3, 3 के करेस्पॉन्डिंग 8,
4 के करेस्पॉन्डिंग 15, 5 के करेस्पॉन्डिंग 25. These all values of y are given. So if you now you have to draw difference table, and what we do in difference table. In difference table we first introduce a column of first forward difference. ठीक है, तो first forward difference of this fx, तो corresponding value what I am saying, fa plus h minus fa means 3 minus 1, this is 2. एंड अगला ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म है, 2 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, दिस इज 5. 3 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, दिस इज 7. 4 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा 25 माइनस 15, दिस इज 10. आर यू listening me and getting me what I am saying? And the second difference operator column I am introducing here. तो सेकंड कॉलम, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का कॉलम क्या हो जाएगा 2 के करेस्पॉन्डिंग. अब ये मत सोचना कि ये 1 के करेस्पॉन्डिंग ये 2 आया है, तो अब ये 2 के करेस्पॉन्डिंग 3 आएगा ना एक्चुअली. तो अगर जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आया किसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है 1 के करेस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो 1 के करेस्पॉन्डिंग सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, दिस इज 3. 7 माइनस 5, 5 के करेस्पॉन्डिंग 5 का सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, दिस इज 2. और 7 का सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 माइनस 7, दिस इज 3. फिर उसके बाद 1 का थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1. 3 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1. अब आप सोचोगे नीचे वाला कहाँ चला गया, नीचे वाला गायब हो गया. कहने का मतलब जब भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस जब कैलकुलेट करते हैं तो ये जो लाइन खींची हुई है इसका मतलब यही होता है कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे और इसी का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस और फोर्थ फॉरवर्ड